भारत की पावन भूमि पर ऐसे अनेक देवस्थान हैं जहां आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन दर्शन बन जाती है। उन्हीं में से एक हैं श्री जगन्नाथ भगवान, जो केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, समता और भक्ति के सजीव प्रतीक हैं। ओडिशा के पुरी नगर में विराजमान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ संपूर्ण जगत के नाथ माने जाते हैं। उनकी कथा रहस्यमयी भी है, भावनात्मक भी और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत गहन भी। ये कथा केवल मूर्ति निर्माण या मंदिर स्थापना की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि ईश्वर रूप, आकार और विधि से परे होकर भी भक्त के हृदय में कैसे प्रकट होते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने सुंदर बाल्यकाल की यादों में खोए गहरी निद्रा में सो रहे थे। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि उनके मुख से राधा रानी का नाम अनायास निकल गया। पटरानियों ने यह सुना तो हृदय में आश्चर्य और प्रेम की अनुभूति हुई। वे जान गईं कि प्रभु की सेवा भले ही सभी करती हैं, परंतु उनका हृदय सदैव राधा रानी की ओर ही केंद्रित रहता है। तभी रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम तथा ब्रज की लीलाओं का वर्णन सुनाएं। रोहिणी माता ने बड़े प्रेम और सावधानी के साथ हामी भर दी, परंतु ये भी स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। तय हुआ कि कथा सुनाने का स्थान गुप्त रखा जाए और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया गया। उन्हें विशेष निर्देश थे कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आएं तो उन्हें अंदर न जाने दे। जब रोहिणी माता ने कथा आरंभ की, सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें भी अंदर जाने से रोका। इस पर प्रभु ने थोड़ी संदेह की दृष्टि दिखाई, परंतु अपनी सूक्ष्म शक्ति से कथा को बाहर से ही सुनना आरंभ कर दिया। बलराम जी भी उसी आनंद में सम्मिलित हो गए। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम और भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। इस भाव में उनके हाथ पांव सिकुड़ने लगे, मानो वे फिर से बाल्यकाल में लौट आए हों। तीनों इतनी गहराई से राधा रानी की लीलाओं में डूब गए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। इतना ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। उसी समय देव मुनि नारद वहां उपस्थित हुए। भगवान के इस रूप को देखकर नारद जी अचंभित हो गए और कुछ समय तक उन्हें निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई, नारद जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वो रूप आपके भक्तों को पृथ्वी पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इसी रूप में पृथ्वी पर प्रकट हों। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही होगा। कलयुग में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में प्रकट होऊंगा। कलयुग के आगमन के पश्चात प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की यही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ और धर्मप्रिय प्रजापालक थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और सुखी व संतुष्ट थी। परंतु राजा के मन में एक इच्छा उठी, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोग मुझे और मेरी प्रजा की भलाई को स्मरण रखें। दिव्य योग से उनके हृदय में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वो ऐसा विशिष्ट मंदिर निर्माण करे जैसा किसी और स्थान पर ना हो। परंतु राजा असमंजस में थे, किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। एक रात गहन चिंतन में डूबे राजा सो गए। नींद में उन्हें सपने में दिव्य वाणी सुनाई दी, राजा, तुम पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति का विचार बाद में सही समय पर स्वयं तुम्हें दिखाई देगा। राजा सुबह जागे और मंत्रियों को सपना सुनाया। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर विशाल मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मंदिर का श्री गणेश हुआ। शिल्पी और कारीगर दिन रात मेहनत करने लगे। कुछ वर्षों में मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण हुआ, परंतु मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतन में डूब गए और आंसुओं से उनकी आंखें भिगो गईं। राजा इंद्रद्युम्न अपने महल के सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके मन की शांति कहीं दूर थी। उन्होंने गंभीर भाव से प्रार्थना की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं
इसकी चिंता से मैं व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसका समय कब आएगा? यदि ये मंदिर विग्रह विहीन रह गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से अश्रु झर रहे थे। वे बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न का हवाला देकर इतना श्रम नहीं किया। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ये व्यथा देखकर राजा अपने महल की ओर लौट गए। उस रात नींद के आगोश में उन्हें पुनः एक दिव्य स्वप्न दिखा। स्वप्न में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनाई दी, राजन, यहां निकट ही मेरा विग्रह रूप है, उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। राजा ने यह स्वप्न पुनः अपने पुरोहितों और मंत्रियों को सुनाया। सभी ने गहन विचार किया और निष्कर्ष निकाला। यह सरल साधन नहीं है, इसके लिए हमें निर्मल हृदय और परिश्रम की आवश्यकता है। राजा ने 4 विद्वान पंडितों को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की खोज का उत्तरदायित्व सौंपा। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों पंडित चारों दिशाओं में निकल पड़े। चारों विद्वानों में से सबसे कम उम्र के और प्रतिभाशाली पंडित थे विद्यापति। उन्हें पूर्व दिशा की ओर जाने का कार्य मिला। कुछ समय चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े और अचानक उन्हें एक घना भयावह जंगल दिखाई दिया। विद्यापति श्री कृष्ण के गहन भक्त थे। उन्होंने हृदय में प्रभु का स्मरण किया और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धीरे धीरे उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वो जंगल में आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक ऊंचा पर्वत देखा। पर्वत के वृक्षों के बीच से सुरम्य गीतों की ध्वनि आ रही थी, मृदंग, बंसी और करताल की मधुर झंकार। विद्यापति संगीत के जानकार थे। वो इस दिव्य ध्वनि को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इस संगीत का स्रोत खोजेंगे। विद्यापति पर्वत की चोटी तक पहुंचे। वहां से उन्हें दूसरी ओर एक सुंदर घाटी दिखाई दी। घाटी में भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। थकान उनके शरीर से उतर गई और नींद धीरे धीरे आंखों में समाने लगी। अचानक एक भयंकर बाघ की गर्जना सुनाई दी। विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनके पास दौड़ता आया और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। लेकिन तभी एक सुस्वर स्त्री की आवाज गूंजी, बाघा! जैसे ही बाघ ने उसे सुना, वो शांत हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया और बाघ जैसे पालतू बिल्ली हो उसके पैरों के पास लौटने लगा। वो स्त्री वहां मौजूद सभी में सर्वाधिक सुंदर थी। भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता। उसने अपनी सेविकाओं को आदेश दिया कि वे अचेत विद्यापति की देखभाल करें। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर उन्हें छिड़का। थोड़ी देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया और धीरे धीरे उनका भय कम हुआ। ललिता ने पास आकर पूछा, आप कौन हैं? भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में आप कैसे आए? अपने आगमन का उद्देश्य बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण ठहरे। ललिता ने उनके भय को भांप लिया और सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप पूरी तरह स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की ओर चले गए। उन्होंने भील राजा विश्वावसु से मुलाकात की और अपना परिचय दिया। राजा विश्वावसु विद्वान पंडित से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। विद्यापति ने कुछ दिनों तक वहां रहकर भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया। उनकी बातें ललिता और विश्वावसु को बहुत प्रिय लगी। इस दौरान ललिता के मन में विद्यापति के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हुआ। विद्यापति अपनी विद्वता और गुणों के लिए विख्यात, जीवन के एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूर स्थान पर निकले थे। उन्होंने अपने मन में कभी ये नहीं सोचा था कि उनके जीवन में प्रेम भी दस्तक देगा। किंतु जब उन्होंने ललिता को देखा, वो ललिता जो सौंदर्य और सरलता की मूर्ति थी, तो उन्होंने भांप लिया कि ललिता का हृदय उनसे आकर्षित हो गया है। परंतु विद्यापति का मन उस महान कार्य में व्यस्त था जिसके लिए वो निकले थे। उन्हें स्वयं नहीं पता था कि समय के साथ उनका हृदय भी ललिता की भव्यता और स्नेह में बन जाएगा। एक दिन अचानक विद्यापति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
इस संकट की घड़ी में ललिता ने अपने प्रेम और समर्पण का परिचय देते हुए उनकी सेवा और शुश्रूषा की। उसकी निस्वार्थ सेवा ने विद्यापति के हृदय में भी ललिता के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न कर दिया। इस प्रेम को देखकर विश्वावसु ने सुझाव दिया कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें। यह प्रस्ताव विद्यापति के लिए सुखद था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात दोनों दिन सुख और स्नेह से व्यतीत हुए। ललिता का प्रेम और सेवा विद्यापति को अत्यंत प्रिय थे, परंतु उनके हृदय में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। जो महान कार्य वो करने निकले थे वो अभी अधूरा था। यही विचार बार बार उनकी आत्मा को बेचैन करता था। इसी बीच विद्यापति ने एक विचित्र और रहस्यमय बात देखी। हर रोज सुबह विश्वावसु किसी अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते और सूर्योदय के बाद ही लौटते। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, यह नियम कभी नहीं टूटता। विद्यापति की जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिर विश्वावसु ये नियमित यात्रा क्यों करते हैं? उनका लक्ष्य क्या है? इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा ने विद्यापति को व्याकुल कर दिया। एक दिन उन्होंने ललिता से इस रहस्य के बारे में पूछा। ललिता ये सुनकर सहम गई। उसका मन धर्म और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। यदि वह पति की जिज्ञासा को ठुकरा देगी तो उसके हृदय में अपराध बोध रहेगा, किंतु यदि वो खोल दे तो वो अपने कुल की गोपनीय परंपरा का उल्लंघन कर देगी। ललिता ने धीरे से कहा, स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोलना संभव नहीं, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको सम्मान देते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। उसने आगे कहा कि उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है जिसमें उनके कुल देवता विराजमान है। उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना की है। ये पूजा हमेशा निर्बाध चलनी चाहिए। इसी पूजा के लिए विश्वावसु रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने विनम्रता से कहा कि वो भी देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता ने मुंह मोड़कर कहा, यह संभव नहीं है। यदि मेरे पिता को यह पता चले तो वे क्रोधित होंगे। उन्होंने ललिता से शपथ लेकर उसे आश्वस्त किया कि वो केवल दर्शन करना चाहते हैं और कोई अनादर नहीं करेंगे। अंततः ललिता तैयार हो गई और अपने पिता से विनती करने का निश्चय किया। ललिता ने अपने पिता विश्वावसु से सभी बातें बताईं। शुरुआत में वे क्रोधित हुए, परंतु ललिता ने कहा, पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूं। आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उन्हें ही पूजना होगा। विश्वावसु इस तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि गुफा के दर्शन तभी कराए जा सकते हैं जब विद्यापति पूजा के दायित्व को अपने हाथ में ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार कर लिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका हाथ पकड़कर गुफा की ओर ले गए। विद्यापति ने अपने हाथ में सरसों की मुट्ठी लेकर रास्ते में छोड़ते हुए आगे बढ़े। गुफा के पास पहुंचते ही विश्वावसु ने उनकी आंखों की पट्टी खोली और वहां विद्यापति ने जो देखा वो अद्भुत था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप नीले प्रकाश में चमक रहा था। विद्यापति आनंदमग्न हो गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक भगवान के दर्शन किए। जैसे ही दर्शन समाप्त हुए, विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। विद्यापति की आंखों पर फिर से पट्टी बांधी गई और दोनों सुरक्षित घर लौटा। लौटने पर ललिता ने जिज्ञासा से विद्यापति से पूछा, आप गुफा में क्या देखा है? परंतु विद्यापति ने गुफा में प्रकट हुए उस अलौकिक और दिव्य दृश्य के विषय में पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। उन्होंने बात को टाल दिया। इतना अवश्य स्पष्ट हो चुका था कि भीलराज विश्वावसु श्री कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। अब विद्यापति के मन में एक गहरा बोध जाग उठा। उन्हें आभास हो गया कि महाराज इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के विषय में देववाणी सुनी थी वही ये मूर्ति है। उनका मन बार बार यही सोचने लगा कि किसी भी प्रकार इस दिव्य प्रतिमा को राजधानी तक पहुंचाना होगा। पर यह निर्णय सरल नहीं था। एक ओर उनके मन में गुफा से मूर्ति को लेकर जाने का विचार था, तो दूसरी ओर भीलराज विश्वावसु और पत्नी ललिता के विश्वास को ठेस पहुंचाने का भय। विद्यापति का हृदय धर्म और अधर्म के द्वंद्व में व्यथित हो उठा। काफी विचार मंथन के बाद उनके मन में एक तर्क उत्पन्न हुआ। यदि विश्वावसु ने वास्तव में उन पर पूर्ण विश्वास किया होता तो वो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक क्यों ले जाता? इस प्रकार ये विश्वासघात नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का ही एक भाग है। ऐसा सोचकर
विद्यापति ने मूर्ति को गुफा से ले जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ललिता से कहा कि वे अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें चिंता होगी। ललिता भी साथ चलने को तैयार हो गई, किंतु विद्यापति ने यह कहकर उसे मना लिया कि वे शीघ्र लौटेंगे और तब उसे भी साथ ले जाएंगे। ललिता मान गई। भीलराज विश्वावसु ने उनके लिए घोड़े की व्यवस्था कर दी। अब तक रास्ते में बिछाए गए सरसों के दानों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। उन्हीं पौधों को देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने प्रभु के समक्ष दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की और हृदय से क्षमा याचना करते हुए उस दिव्य मूर्ति को उठाकर अपने झोले में रख लिया। संध्या होने से पहले वे राजधानी पहुंच गए और सीधे महाराज इंद्रद्युम्न के पास गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कथा विस्तार से सुनाई। राजा भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, आज ही मैंने स्वप्न में देखा है कि प्रातः सागर में एक विशाल कुंदा बहकर आएगा। उसी लकड़ी से भगवान की एक महान प्रतिमा का निर्माण होगा। तुम जो मूर्ति लाए हो वो भी भगवान श्री विष्णु का ही अंश है। दोनों को यह विश्वास हो गया कि उनकी वर्षों की खोज अब पूर्ण होने जा रही है। राजा ने आगे कहा, जब सागर से प्राप्त लकड़ी से हम प्रभु का विशाल विग्रह बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर ये मूर्ति उन्हें लौटा देना। उनके कुल देवता का इतना भव्य स्वरूप एक दिव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें अपार आनंद होगा। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और मंत्रियों के साथ सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक विशाल कुंदा समुद्र की लहरों पर बहता हुआ दिखाई दिया। सभी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। 10 नावों में सवार सेवकों ने कुंदे को खींचने का प्रयास किया। मोटी मोटी रस्सियां बांधी गईं, परंतु कुंदा तनिक भी नहीं हिला। और नावें भेजी गईं। सैकड़ों लोग, असंख्य प्रयास, परंतु कुंदा अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने पूरी सेना को कुंदा खींचने के लिए उतार दिया। सागर तट पर दूर दूर तक केवल सैनिक ही सैनिक दिखाई देने लगे। प्रातः से रात्रि हो गई, पर कुंदा हिला तक नहीं। अंततः राजा ने कार्य रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को एकांत में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं समस्या का कारण समझ गया हूं। भगवान की प्रेरणा से राजा इंद्रद्युम्न को यह समझ में आने लगा कि जो लकड़ी प्रभु के विग्रह के लिए स्वयं सागर से आई है, वो बिना विधि सम्मत क्षमा और अनुमति के आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तुम जिस दिव्य मूर्ति को साथ लाए हो, जिसकी पूजा अब तक विश्वावसु करते आए हैं, उनसे मिलकर पहले क्षमा याचना करनी होगी। उनके स्पर्श और अनुमति के बिना यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकता। इसके पश्चात राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति दोनों विश्वावसु से मिलने के लिए निकल पड़े। इधर भीलराज विश्वावसु अपने नित्य नियम के अनुसार प्रातःकाल गुफा में अपने कुल देवता की पूजा करने पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पवित्र स्थान पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। जहां प्रभु का दिव्य विग्रह विराजमान रहता था, वहां अब केवल सूनी चट्टान थी। क्षण भर में ही विश्वावसु सब समझ गए। ये कोई और नहीं, उनके दामाद विद्यापति का ही किया हुआ छल है। भारी मन और व्याकुल हृदय के साथ वे लौटे और अपनी पुत्री ललिता को समस्त कथा सुना दी। दुख और आघात से भरे विश्वावसु घर के आंगन में गिर पड़े। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से टूट चुकी थी। वो स्वयं को इस पाप का कारण मानकर विलाप करने लगी। पिता और पुत्री दिन भर रोते बिलखते रहे। उस दिन दोनों ने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। अगली सुबह पीड़ा के बावजूद विश्वावसु अपने नित्य कर्म के अनुसार फिर गुफा की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि अब वहां प्रभु का विग्रह नहीं है, फिर भी उनके चरण स्वयं ही उस पवित्र गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां तर्क नहीं चलता। उनके पीछे ललिता और अन्य संबंधी भी गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के भीतर पहुंचकर विश्वावसु उसी चट्टान के पास खड़े हो गए जहां कभी भगवान विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया, बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके आंसू देखकर पीछे खड़ी प्रजा भी रो पड़ी। तभी एक भील युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न को और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है।
ये सुनते ही सब चकित रह गए। विश्वावसु आंसुओं से भरी आंखों के साथ गुफा से बाहर आए। राजा इंद्रद्युम्न आगे बढ़े और विश्वावसु को अपने हृदय से लगा लिया। राजा ने कहा, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, वो मैं हूं। विद्यापति ने केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन किया है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। विश्वावसु ने राजा को आदरपूर्वक आसन दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने आरंभ से अंत तक समस्त कथा सुनाई। कैसे उन्हें स्वप्न में प्रभु का आदेश मिला, कैसे जगन्नाथपुरी के सागर तट पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया और क्यों ये सब करना आवश्यक था। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, आपके वंश ने पीढ़ियों से भगवान की इस दिव्य प्रतिमा की पूजा की है। अब समय आ गया है कि इन दर्शन का लाभ समस्त मानव जाति को मिले। इस कार्य में हमें आपकी अनुमति और सहयोग चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर द्वारा भेजे गए उस पवित्र लकड़ी के कुंदे के भीतर हम इस दिव्य विग्रह को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कृपा कर अपने कुल देवता की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दें। यह कुंदा तभी हिलेगा जब आप स्वयं इसे स्पर्श करेंगे। विश्वावसु सहर्ष मान गए। राजा सपरिवार उन्हें लेकर सागर तट पहुंचे। जैसे ही विश्वावसु ने कुंदे को स्पर्श किया, वो कुंदा स्वयं तैरता हुआ किनारे आ लगा। राजा के सेवकों ने उसे आदरपूर्वक राजमहल पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने देश भर के मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाया। मंत्रणा हुई कि इस दिव्य कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ होगा। पर सभी मूर्तिकारों ने हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज, हमें पत्थर की मूर्तियां बनानी आती हैं, लकड़ी की मूर्ति निर्माण का हमें ज्ञान नहीं। राजा फिर चिंतित हो उठे। तभी वहां एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, इस कुंदे से भगवान श्री कृष्ण, उनके भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा की मूर्तियां बननी चाहिए। दैवयोग का यही संकेत है। राजा को सांत्वना तो मिली, पर समस्या अब भी वही थी, मूर्ति बने कैसे। वृद्ध ने कहा, मैं इस कला में निपुण हूं, मैं ये पवित्र कार्य पूर्ण करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने प्रसन्न होकर शर्त पूछी। वृद्ध शिल्पी ने कहा, मैं मूर्ति निर्माण एकांत में करूंगा, बंद कक्ष में। कार्य पूर्ण होने पर मैं स्वयं बाहर आऊंगा। इन 21 दिनों में कोई मुझे न बुलाए न द्वार खोले। राजा ने चिंता व्यक्त की। तो फिर आपके भोजन का क्या होगा? शिल्पी मुस्कुराया, जब तक कार्य पूर्ण न हो मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। मंदिर के एक विशाल कक्ष में वो वृद्ध शिल्पी स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर कार्य में लग गया। भीतर से छेनी हथौड़े की आवाजें आती रहती थी। महारानी गुंडीचा देवी प्रतिदिन कान लगाकर उन ध्वनियों को सुनती थी। 15 दिन बीत गए। एक दिन अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी व्याकुल हो उठी। उन्हें भय हुआ कि वृद्ध शिल्पी बिना भोजन के कहीं अस्वस्थ न हो गया हो। चिंता में आकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने भीतर झांका, वृद्ध शिल्पी अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण अधूरा था, हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। वो कोई साधारण शिल्पी नहीं था, वो स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। वचन भंग होते ही वे अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां उसी अवस्था में रह गईं। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वैसी ही अधूरी आकृति में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये के वंशज थे जिनके हाथों अनजाने में भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ था। वे कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करते थे, जिन्हें इन मूर्तियों के भीतर सुरक्षित रखा गया। आज भी विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, इन्हीं प्रतिमाओं की सेवा पूजा करते हैं। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल
कथा कथन विद पीयूष को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कथा में एक नए संदेश और नए ज्ञान के साथ। जय जय जगन्नाथ स्वामी।